कंपनसेशन को हम बोलते हैं गुडविल और प्रीमियम फॉर अकाउंट। तो ये जो कंपनसेशन है ये गुडविल जो कि एडमिशन के टाइम पे वैल्यूड की जाती है उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को नए पार्टनर द्वारा कंपनसेट करने का एक मेथड है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट जो कि एडमिशन के टाइम पे होती है उसके लिए हमारे पास 6 सिचुएशन और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट जो सिचुएशन है कि अगर गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि नया पार्टनर लेके आया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए वो उन्होंने प्राइवेटली पे कर दिया है, तो इस केस में फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे इस तरह के केस के लिए नो एंट्री लिख के छोड़ देंगे। तो सेकंड अगर सिचुएशन है हमारे पास वो इस तरह की है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आया है कैश या चेक के साथ, वो बिजनेस में अभी रिटेन्ड है, वो जितना भी शेयर लेके आया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने उनसे अभी अपने हिस्से को उसमें से विड्रॉ नहीं किया है। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी सेकंड केस के लिए वो इस तरह होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये एंट्री जितना भी हिस्सा गुडविल में से नए पार्टनर का बनता है उस अमाउंट के साथ होगी जब वो अपना शेयर गुडविल का फर्म में लेके आएगा। तो दूसरी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी हिस्सा वो कैपिटल का लेके आया है उसके लिए इंडिविजुअल एंट्री। तो अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों के लिए एक कंबाइंड जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो वो कंबाइंड जर्नल एंट्री इस तरह होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद शेयर ऑफ कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विद शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। तो कंबाइन एंट्री ही मैं आपको ज़्यादा सुजेस्ट करूँगी। और जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो जितना भी प्रीमियम नया पार्टनर लेके आया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ सेकंड केस से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 रीड करते हैं। इसमें गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 2:5। उन्होंने कॉपर को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर और वह 14,000 अपने हिस्से की गुडविल का शेयर लेके आया है जो कि गोल्ड और सिल्वर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कॉपर का जो फ्यूचर शेयर है प्रॉफिट्स में वो है 1/4 और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है कि गुडविल में का जो हिस्सा नया पार्टनर लेके आया है उसमें से उसके बाद गोल्ड और सिल्वर को कितना हिस्सा मिलना है ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो 19th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम गोल्ड और सिल्वर की ओल्ड रेशो को नोट करेंगे। उसके बाद कॉपर हमारा न्यू पार्टनर है उसके शेयर को नोट करेंगे 1/4। और जब इतनी इन्फॉर्मेशन हो तो सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो के ही इक्वल होती है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो होगी 2:5। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे जो कि 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर को लेस करके कैलकुलेट होता है। तो न्यू शेयर का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर, जो कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में फॉलो किया है, उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो गोल्ड का जो हमारे पास न्यू शेयर आ रहा है वो है 6/28 और सिल्वर का न्यू शेयर है 15/28। तो 28 हमारा एलसीएम है डिनोमिनेटर्स का, तो इसीलिए कॉपर के शेयर का भी डिनोमिनेटर 28 बनाने के लिए हमने 7 के साथ इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। तो कॉपर का शेयर भी आ रहा है 7/28। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस केस में है 6:15:7। तो कॉपर ने जो अपना गुडविल का हिस्सा लाया है बिजनेस में वो है 14,000। तो इसे अब सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के।
तो गोल्ड को कंपनसेशन कितना मिलेगा 14,000 में, वो हम इसके सैक्रिफाइस जो शेयर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता है 4,000। और सिल्वर को कंपनसेशन जो मिलेगा वो मिलेगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं। इसमें विमल निर्मल दो पार्टनर हैं और कैलाश न्यू पार्टनर है। विमल अपने हिस्से का 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है और निर्मल 2/5 अपने हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहा है कैलाश के फेवर में। तो कैलाश की एडमिशन पे फर्म की जो गुडविल है वो 75,000 की है। तो कैलाश अपने हिस्से का शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा और उसे बिजनेस में ही रखेगा। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज होनी है हमें वो पास करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के सोल्यूशन के लिए हम दो जर्नल एंट्रीज के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट 1 में हम सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखेंगे विमल और निर्मल की, और कैलाश का न्यू शेयर हमारे पास गिवन नहीं है तो पहले हम विमल ने जो सैक्रिफाइस किया है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो विमल ने अपने हिस्से का 1/5 सैक्रिफाइस किया है तो उसका हिस्सा है 3/5। तो 1/5 को 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो विमल का सैक्रिफाइस आएगा 3/25। और निर्मल ने भी अपने हिस्से का ही 2/5 हिस्सा सैक्रिफाइस किया है तो उसका अपना हिस्सा है 2/5, तो उसको हम 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो सैक्रिफाइसिंग शेयर आ रहा है वो है 4/25। तो इससे जो सैक्रिफाइसिंग रेशो बन रहा है वो है 3:4। तो कैलाश का शेयर हमारे पास गिवन नहीं है, तो जब शेयर गिवन ना हो तो हम जितना भी सैक्रिफाइस करते हैं पार्टनर उसी को ऐड करके न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे तो जो बनता है 7/25। तो गुडविल है फर्म की 75,000। तो इसमें से कैलाश का शेयर फाइंड आउट करते हैं तो वो बनता है 21,000। तो जो 21,000 है वो हमें विमल और निर्मल जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है ये कंपनसेशन है जो विमल और निर्मल दोनों को अपना शेयर सैक्रिफाइस करने के बदले में रिसीव होगा। तो विमल का जो कंपनसेशन अमाउंट है वो है 9,000 और निर्मल का है 12,000। तो इसके बेस पे जो हमारी जर्नल एंट्री बनती है वो इस तरह है। फर्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आने के लिए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैलाश अपने हिस्से का जितना भी गुडविल लेके आया है उसके लिए एंट्री है 21,000 अमाउंट के साथ। तो दूसरी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जो वर्किंग नोट 1 में हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है उन्हीं के साथ ही हम विमल और निर्मल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 21 क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में बी और सी दो पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। डी न्यू पार्टनर है और वह प्रीमियम लेके आ रहा है 2,000 और उसका शेयर है 1/4। तो बी और सी इन दोनों के जो शेयर्स हैं आपस में वो सेम हैं। तो इस केस में भी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो 21 क्वेश्चन के फर्स्ट केस के लिए जो जर्नल एंट्रीज पास होंगी वो इस तरह है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना भी डी अपने हिस्से का गुडविल लेके आया है उसको एंट्री है ये, तो 2,000 के साथ ये जर्नल एंट्री होगी। और जो सेकेंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट, तो जितना भी शेयर डी लेके आया है वो है हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस केस में क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो ओल्ड रेशो ही हमारी सैक्रिफाइस रेशो है। तो हमने 2,000 को उनकी सैक्रिफाइस रेशो जो कि 3:2 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके बी और सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। केस बी में भी बी और सी दो पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है
3:2। डी इस केस में अपने हिस्से का 2100 शेयर ऑफ प्रीमियम लेके आया है और उसका शेयर है 1/4 और उसने अपना ये हिस्सा 1/6 फ्रॉम बी और 1/12 फ्रॉम सी एक्वायर किया है। तो ये बी और सी के सैक्रिफाइस शेयर है। इसी से हम सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में 2100 को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बी सेक्शन के सॉल्यूशन के लिए भी मैंने जर्नल का ही फॉर्मेट बनाया है, पर उससे पहले हम वर्किंग नोट बना के सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 है और बी का सैक्रिफाइस गिवन है 1/6 और सी का सैक्रिफाइस है 1/12। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैंने बी के सैक्रिफाइस शेयर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो इस तरह हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, तो सैक्रिफाइस रेशो बनती है 2:1। तो डी का जो शेयर है गुडविल का वो गिवन है 2100। तो इसी को ही हमें बी और सी में उनके कंपनसेशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बी का जो कंपनसेशन है वो 1400 है और सी का कंपनसेशन है 700। तो इससे जो जर्नल एंट्री हमारी होगी वो इस तरह होगी। पहले जितना भी डी अपने हिस्से का प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आया है उसको हम शो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी जर्नल एंट्री में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट विद 1400 और टू सीज कैपिटल अकाउंट विद 700। तो वर्किंग नोट 1 में जो कैलकुलेशन की है उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये अमाउंट क्रेडिट किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 रीड करते हैं। इसमें बी और सी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। उन्होंने डी को एज ए पार्टनर एडमिट किया है और डी का जो शेयर है वो है 15,000 और उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो है 1/3। और बी और सी का जो आपस का शेयर है वो इक्वल होगा फ्यूचर में। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है जिससे कि हम शो कर सकें कि हमने प्रीमियम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है सैक्रिफाइसिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 के सोल्यूशन के लिए भी मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है। तो 2 एंट्रीज की स्पेस छोड़ के हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में हम बी और सी की ओल्ड रेशो नोट करेंगे और डी का न्यू शेयर नोट करेंगे जो कि 1/3 है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो भी ओल्ड रेशो के इक्वल होगी। तो इस केस में जो डी का शेयर ऑफ गुडविल है वो 15,000 है। तो बी का जो कंपनसेशन बनता है वो है 18,750 और सी का कंपनसेशन है 3,750। तो इसी के बेस पे हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। डेबिट तो फर्स्ट एंट्री जितना भी डी प्रीमियम लेके आया है उसके लिए होगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विद 15,000 और सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और उसे क्रेडिट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके, जो कि वर्किंग नोट 1 में हमने कैलकुलेट किए हैं। टू बीस कैपिटल अकाउंट विद 18,750 टू सीज कैपिटल अकाउंट विद 3,750। 23rd क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें गीता सुनीता दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और अनीता को उन्होंने एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है। गीता सुनीता और अनीता की न्यू रेशो गिवन है 5:3:2 और अनीता 25,000 शेयर फॉर गुडविल प्रीमियम लेके आई है। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल की ट्रीटमेंट को शो करने के लिए। तो 23rd क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी मैंने जर्नल का ही फॉर्मेट बनाया है। तो इसके वर्किंग नोट में हम गीता और सुनीता की ओल्ड रेशो लिखेंगे और न्यू रेशो लिखेंगे। तो इससे हम सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो गीता का सैक्रिफाइस आ रहा है 1/10 और सुनीता का सैक्रिफाइस भी है 1/10। तो इससे जो सैक्रिफाइसिंग रेशो बनती है वो है 1:1। तो जितना भी प्रीमियम अनीता लेके आई है उसे गीता और सुनीता में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो इस तरह होंगी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 25,000 के साथ, जितना भी अनीता अपने गुडविल का हिस्सा लेके आई है उसके साथ। और दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट टू सुनीतास कैपिटल अकाउंट। तो 25,000 को उनकी सैक्रिफाइस रेशो जो कि हमने इक्वल कैलकुलेट की है वर्किंग नोट 1 में, उसी के अकॉर्डिंगली हमने गीता और सुनीता के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके से क्रेडिट किया है 12,500 ईच के साथ। 24th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ए और बी दो पार्टनर है, 5:3 है रेशो उनकी, और सी न्यू पार्टनर है, वो कैपिटल का 40,000 और गुडविल का कुछ अमाउंट अपने हिस्से का लेके आई है, और जो 60,000 है वो फर्म की गुडविल है, और उसका जो हिस्सा है न्यू प्रॉफिट में वो है 1/5। नए पार्टनर का जो हिस्सा है वो है 1/5, जो कि उसने 1/10 ए से और 1/10 बी से एक्वायर करना है। तो इस केस में जो ए और बी के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशो बनेगी वो बनेगी 1:1। तो हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है। 24th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और दो एंट्रीज की स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट बनाएंगे। इसमें हम सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखेंगे ए और बी की, फिर सी न्यू पार्टनर है उसके शेयर को नोट करेंगे, और इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों के सैक्रिफाइस गिवन है जो कि है 1/10 ईच, और इससे जो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो बनती है वो है इक्वल 1:1। तो इससे न्यू प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर वाला फॉर्मूला लगा के। तो ए का न्यू शेयर है 21/40, बी का न्यू शेयर है 11/40, और सी का भी हमें डिनोमिनेटर 40 करना होगा। तो इसका डिनोमिनेटर 40 करने के बाद जो शेयर बन रहा है वो है 8/40। तो इससे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनती है ए बी और सी की वो है 21:11:8। तो जितना भी प्रीमियम और शेयर ऑफ कैपिटल न्यू पार्टनर लेके आया है उसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे पहले। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, वो अपना कैपिटल का हिस्सा लेके आया है 40,000, इसके साथ क्रेडिट करेंगे। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो गुडविल का हिस्सा है 12,000, तो उसके साथ हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो टोटल बैंक में 52,000 डेबिट होगा। दूसरी एंट्री में जो सी का शेयर ऑफ गुडविल है 12,000, उसे पार्टनर में हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है क्योंकि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल है। तो 2 एस कैपिटल विद 6,000 और 2 बीस कैपिटल विद 6,000 के साथ हम क्रेडिट करेंगे। 25th क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। जेड न्यू पार्टनर है, वह अपना गुडविल का हिस्सा 30,000 लेके आया है बिजनेस में, और एक्स वाई जेड की जो फ्यूचर रेशो है वो इक्वल है। तो हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके गुडविल की ट्रीटमेंट को शो करना है। क्वेश्चन नंबर 25th के सोल्यूशन के लिए भी मैंने सिंगल एंट्री के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाया है। उसके लिए स्पेस छोड़ के मैं वर्किंग नोट बनाऊंगी, जिसमें सबसे पहले हम ओल्ड रेशो को नोट करेंगे और जेड न्यू पार्टनर है, और उसके बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो है वो हमारे पास गिवन थी उसे नोट करेंगे। तो इन दोनों रेशो से हम सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स का। तो एक्स का सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है 5/12, और जो वाई है उसका गेन शेयर आ रहा है 1/12, क्योंकि उसका जो शेयर का फ्रैक्शन है वो नेगेटिव है। जब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं और अगर आंसर नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है कि उस पार्टनर ने गेन किया है। तो इस केस में हम फर्म की गुडविल में से ही जितनी भी फर्म की गुडविल है उससे ही सभी पार्टनर के कंपनसेशन और जो कंपनसेशन पे करना है और जो रिसीव करना है वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जेड का शेयर इन गुडविल गिवन है 30,000, उसका शेयर था 1/10
थर्ड। तो इसका रेसिप्रोकल करके हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो टोटल गुडविल आ रही है यहाँ पे 90,000 की। तो जब इस तरह का केस हो कि किसी एक पार्टनर का गेन आ जाए तो हम टोटल गुडविल में से ही सभी पार्टनर्स के कंपनसेशंस के अमाउंट को जो पे करना है और जो रिसीव करना है वो कैलकुलेट करते हैं। तो कंपनसेशन जो कि एक्स को सैक्रिफाइस के बदले में रिसीव होना है वो कितना होगा, 37,500। हमने फर्म की गुडविल को उसके सैक्रिफाइस शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके इसे कैलकुलेट किया है का। तो जितना अमाउंट वाई ने गेन शेयर के लिए पे करना है फर्म को वो होगा 7,500। तो जहां हमने फर्म की गुडविल को उसके गेन शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके ये गेन्ड अमाउंट कैलकुलेट किया है। जर्नल एंट्री, तो जो जर्नल एंट्री यहाँ पे होगी वो इस तरह होगी। इस क्वेश्चन में हमें सिंगल जर्नल एंट्री पास करके इफेक्ट शो करने के लिए कहा गया है। तो क्योंकि हमारी दोनों जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है और दूसरी में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, तो उस अकाउंट को कैंसिल करके जो हमारे पास जर्नल एंट्री बनती है वो इस तरह बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में एक पार्टनर ने गेन भी किया है एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। तो इसीलिए जो जर्नल एंट्री यहाँ पे बनती है वो इस तरह है, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 जितना भी न्यू पार्टनर का हिस्सा है, और वाइस कैपिटल अकाउंट जो कि गेनिंग पार्टनर है उसे हम डेबिट करेंगे जितना भी उसका गुडविल में से गेन शेयर बनता है, इतना अमाउंट उसने फर्म को पे करना है। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे एक्स है, तो एक्स को हम क्रेडिट करेंगे जितना भी अमाउंट उसे एज ए कंपनसेशन फर्म से रिसीव होना है, और वो है 37,500। 26 क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें अदिल भाव्या दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5। उन्होंने क्रिस को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है, उसका शेयर है 1/6, और क्रिस ने 10,000 कैपिटल के लिए और 3,600 उसके गुडविल के शेयर के लिए बिजनेस में लाया है। तो उसका जो शेयर है वो है 1/6, जो कि उसने अदिल से 1/24 एक्वायर करना है और 1/8 भव्य से एक्वायर करना है। तो ये दोनों शेयर सैक्रिफाइस शेयर हैं अदिल और भव्या के। तो जो फर्स्ट ईयर का न्यू पार्टनरशिप का प्रॉफिट है वो भी गिवन है 24,000। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है क्रिस की एडमिशन की और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड। तो 26 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है। तो जहाँ पे हमें 3 जर्नल एंट्रीज़ के लिए स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि 2 एंट्रीज़ हमें गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए और 1 एंट्री प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पास करनी है। तो वर्किंग नोट 1 में ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो को लिखेंगे, न्यू पार्टनर क्रिस है उसके शेयर को लिखेंगे, अदिल और भव्या का सैक्रिफाइस शेयर गिवन था उसे नोट किया है। तो रेशो बनाने के लिए हमने भव्या का डिनोमिनेटर भी 24 कर दिया है, तो इससे जो रेशो बनती है सैक्रिफाइस रेशो बनती है वो है 1:3 रेशो। तो इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चाहिए, क्योंकि जो न्यू पार्टनरशिप का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो इस तरह अदिल का जो न्यू शेयर है वो है 13/24, भव्या का न्यू शेयर 7/24 और क्रिस का जो न्यू शेयर बनता है वो है 4/24। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे होगी 13:7:4। तो क्रिस का शेयर है बेटा हमारे पास 3,600, उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अदिल का जो कंपनसेशन उसे रिसीव होना है वो है 900 और भव्या को जो कंपनसेशन रिसीव होना है वो है 2,700। तो जो जर्नल एंट्रीज पास होंगी वो इस तरह होंगी। फर्स्ट है प्रीमियम और शेयर ऑफ कैपिटल लेके आने के लिए वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रिस कैपिटल अकाउंट,
विथ 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विथ 3,600। और दूसरी एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,600 टू अदिल्स कैपिटल अकाउंट टू भव्यस कैपिटल अकाउंट। तो वर्किंग नोट 1 में जो हमने कंपनसेशन कैलकुलेट किए हैं उसी के अकॉर्डिंगली ये अमाउंट हमने पास किए हैं। तो थर्ड एंट्री में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि न्यू फॉर्म के हैं 24,000। तो ये हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 24,000। तो भव्य का और अदिल का और क्रिस का जो शेयर है वो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। तो अदिल कैपिटल अकाउंट विद 13,000, भव्यस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया विद 7,000 और क्रिस का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया विद 4,000। 27वां क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें अंशुल पारुल 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयर था 3:2। पायल न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/4 और पायल 5 लाख कैपिटल के लिए और गुडविल का शेयर चेक के साथ लेके आ रही है। और इसके लिए गुडविल को हमें कैलकुलेट करना है लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट की एवरेज को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं। क्लोजिंग स्टॉक 2020 का ओवर वैल्यूड है 50,000। इसका मतलब है कि हमें 20,000 के प्रॉफिट में 50,000 को लेस करना है और 21,000 के प्रॉफिट में इसे ऐड करना है, क्योंकि जो क्लोजिंग प्रॉफिट है 20,000 का वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। तो इसीलिए हमें इन दोनों ईयर्स के प्रॉफिट में इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो 1 लाख जो कि एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट है उसे भी हमें एडजस्ट करना है। तो जो एनुअल है इसीलिए हर एक ईयर में 1 लाख का जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो लेस होगा। तो इसके लिए भी हमें गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 27वां क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और 2 एंट्रीज की स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट तैयार करने हैं। ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर लिखने के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशो है वही हमारी सैक्रिफाइस रेशो होगी। तो इसके बाद हम जितना भी हमारा गुडविल है हमें उसे पहले कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट 2 में हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में मैंने ईयर्स नोट किए हैं, सेकंड में प्रॉफिट्स और थर्ड में एडजस्टमेंट और लास्ट में नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल कॉस्ट थी हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट, तो उसे सभी ईयर्स में से हमें लेस करना है। और जो हमारे पास ओवर वैल्यूएशन थी स्टॉक के 2020 के प्रॉफिट में उसे हमें यहाँ पे लेस करना है और नेक्स्ट ईयर में उसे ऐड करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इस तरह हमारे पास जितने भी आ रहे हैं उसे हमने टोटल कर लिया है और उससे हमने एवरेज फाइंड आउट कर ली है 4 के साथ डिवाइड करके, जो कि आ रही है 4,50,000। तो गुडविल इस केस में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आ रही है 13,50,000। तो पायल का शेयर हमें कैलकुलेट करना है गुडविल में से, तो वो बनता है 3,37,500। अब इसे हम सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंशुल और पारुल में। तो अंशुल का सैक्रिफाइस्ड अमाउंट है 2,02,500 और पारुल का 1,35,000। तो इतना कंपनसेशन अंशुल और पारुल को मिलना है पायल से। तो अब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो पायल की कैपिटल है 5 लाख और उसका जो गुडविल का हिस्सा है वो हमने कैलकुलेट किया 3,37,500। तो दोनों को ऐड करके बैंक में शो करेंगे 8,37,500 शो में डिस्ट्रीब्यूट। और सेकेंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3,37,500 को डेबिट करेंगे और अंशुल की कैपिटल और पारुल की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और वर्किंग नोट 2 में जितना भी अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है उसी को यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है अंशुल और पारुल के कंपनसेशन के रूप में। 28वां क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें ए और बी 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सी न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/5
सी 30,000 कैपिटल का और 10,000 गुडविल का लेके आया है। तो एडमिशन के टाइम पे गुडविल जो बुक्स में अपेयर हो रही है वो हो रही है 3,000। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसे हमें एडमिशन के टाइम पे रिटर्न ऑफ करना होता है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोसेस में ही इसे हमें रिटर्न ऑफ करना है और इसकी जर्नल एंट्री सेम ही है जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में पास की है, जो कि है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है हमारे पास 5:3:2 और हमें जर्नल एंट्रीज को पास करना है। भी 28th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और जर्नल का फॉर्मेट हमें 3 एंट्रीज के लिए बनाना है और उसके बाद हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। तो ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर के बाद न्यू रेशो जो हमारे पास गिवन है, इन दोनों रेशोज को हम नोट करेंगे और उससे ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सैक्रिफाइस शेयर आ रहे हैं ए और बी के वो 1/10 ईच हैं। तो इससे जो सैक्रिफाइस रेशो बनती है वो इक्वल बनती है 1:1। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। वो 30,000 का कैपिटल है उसका शेयर, तो उसके साथ क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो उसका गुडविल का हिस्सा है 10,000, तो 10,000 के साथ क्रेडिट करेंगे। तो दूसरी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 को ए और बी में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो जो कि इक्वल है उसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जो हमारे पास लास्ट एंट्री होगी इसे हम स्टार्टिंग में भी पास कर सकते हैं। अच्छा हो अगर आप रिटर्न ऑफ की एंट्री को शुरू में ही पास कर दो। तो मैं स्किप कर गई थी इसीलिए मैंने लास्ट में पास की है। तो ये एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे बेटा हमें जो गुडविल है उसे ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ करना है। तो इसीलिए हमने 3,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे डेबिट किया है। तो ये जो जर्नल एंट्री है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के हर एक इवेंट पे सेम होती है, चाहे वो एडमिशन हो, चेंज हो, रिटायरमेंट हो और डेथ हो। 29th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें अनु भगवान 2 पार्टनर है, रेशो है 3:1। गुडविल जो अपेयर हो रही है बुक्स में वो है 4,40,000 की। राजा न्यू पार्टनर है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग तीनों की है 2:1 और राजा 1 लाख अपने कैपिटल का हिस्सा लेके आया है और गुडविल का भी वो नेसेसरी कैश लेके आया है और फर्म की गुडविल है इस समय जो है 2,50,000 और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए और एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए। तो 29th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी जर्नल का फॉर्मेट बनाए। 29th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और 3 एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट लिखेंगे, जिसमें हम अनु और भगवान की ओल्ड रेशो नोट करेंगे 3:1 और राजा न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर के आने के बाद जो न्यू रेशो है उसे भी लिखेंगे, ये गिवन है 2:2:1 और सैक्रिफाइस शेयर इससे कैलकुलेट करेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से। तो अनु का जो सैक्रिफाइस शेयर यहाँ पे आ रहा है वह है 7/20, भगवान का 20 गेन शेयर है क्योंकि नेगेटिव है। तो फर्म की जो गुडविल है वो है 2,50,000 और अनु को जो कंपनसेशन मिलना है 2,50,000 में वो है 87,500 का और भगवान ने जो पे करना है अपने गेन शेयर के लिए अमाउंट वो है 37,500 और राजा जितना शेयर लेके आएगा वो है 50,000। तो जब भी किसी एक पार्टनर का एग्जिस्टिंग पार्टनर का गेन शेयर हो तो हम फर्म की गुडविल में से ही सभी अमाउंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो इस तरह होंगी। अनुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए की है ओल्ड रेशो में। तो 3,30,000 अनु की कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और 1,10,000 भगवान के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। और नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू राजास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो राजा अपने कैपिटल का जो शेयर और गुडविल का जो शेयर लेके आया है उसके लिए ये सेकेंड एंट्री है। तो थर्ड जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट विद 50,000,
भगवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 37,500 क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, और टू अनुस कैपिटल अकाउंट विद 87,500 क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है।